बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, श्री मार्कंडीय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माँ भगवती के चरित्र में 9वें अध्याय में जो ध्यान किया है कि मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ अथवा लेती हूँ, उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है, लाल और पीला मिला हुआ सा। और वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वर्ध मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। आगे राजा ने कहा कि भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र, उसका ये अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख करके निशुंभ अमर्ष में भर करके देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में इधर उधर बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। और तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति, बादलों की तरह बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे, बारिश कर रहे थे। तो उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। अब निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर के देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ जो है क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया। लेकिन देवी ने क्या किया, समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार करके चूर्ण कर दिया। तब फिर उसने गदा घुमा करके चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट करके भस्म हो गई, राख हो गई, जल गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को
फरसा हाथ में लेकर के आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल करके धरती पर सुला दिया उसे। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी होने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक करके वो अद्भुत शोभा पाने लगा। उसने यानी कि उसको आते देख करके देवी ने क्या किया, शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया और साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया, ऐसा शब्द किया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन करके बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। और फिर काली ने आकाश में उछल करके अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया और उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया और इन शब्दों को सुन करके समस्त असुर, समस्त राक्षस जो हैं थर्रा उठे। किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। तो उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, क्या कहा कि ओ दुरात्मन खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। और शुंभ ने वहां आकर के ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। ज्वालाएं निकल रही थी जिसमें से अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। और उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। शुंभ ने सिंहनाद किया, सिंह की तरह दहाड़। तो राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जैसे बिजली गिर गई हो, कहीं वज्र गिरा हो, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। बड़ा भारी शब्द शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। अर्थात जो शुंभ ने बाण चलाए उनको देवी ने काट दिया और देवी ने जो बाण चलाए उनको शुंभ ने काट दिया। और तब जो है क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन इतने में ही क्या हुआ, निशुंभ को चेतना आ गई, वो होश में आ गया और उसने धनुष हाथ में लेकर के बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। बस फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बना करके चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर के अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। और यह देख करके निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। और उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से
उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख करके चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली और शूल से विदीर्ण हो जाने पर क्या हुआ, उसकी छाती से ही एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे ऐसे कहता हुआ निकला। ओहो, उस निकलते हुए पुरुष की बात सुन करके देवी ठट्ठा करके हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और तदंतर सिंह अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल करके खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया, खाने लगी राक्षसों को। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर के, दुखी होकर के, त्रसित होकर के कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर के कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशाही हो गए और वाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे, बहुत मारे गए। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बोलिए दुर्गा माता की। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 9वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है और 10वें अध्याय का प्रारंभ। 10वें अध्याय में भगवती का ध्यान है कि मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण की समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि जी कहते हैं कि राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख करके तथा सारी सेना का संहार होता जान करके शुंभ ने कुपित होकर के कहा, ये दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर के झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर के लड़ती है। लेकिन देवी ने क्या कहा? देवी बोले कि दुष्ट, मैं अकेली ही हूं और इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तो इसके बाद जो है ब्रह्माणी आदि जो समस्त देवियां थी वो अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई, समा गई और उस समय जो है केवल अंबिका देवी ही रह गई। और वो अंबिका देवी क्या बोली? देवी बोले कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया और अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि जी कथा सुना रहे हैं राजा को।
इसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। तो उस समय अंबिका मां जगदम्बिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्य राज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों के द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने, मां जगदम्बा ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया, अर्थात खेलते खेलते ही नष्ट कर दिया, खेल खेल में। और तब उस असुर ने, उस राक्षस ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। और ऐसा देख करके क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मार करके उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी उस शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया, हमला किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल को, तलवार को तुरंत काट दिया। और फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर के भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। और उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी, इतना होने पर भी वह असुर मुक्का तान करके बड़े वेग से देवी की ओर झपटा और उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती पर एक चांटा जड़ दिया। और देवी का थप्पड़, क्या थप्पड़ था, उस देवी का थप्पड़ खा करके वो दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसा मारा चांटा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत पहले की तरह उठ करके खड़ा हो गया। फिर उछला और देवी को ऊपर ले जा करके आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगे। तो उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। ऐसे युद्ध को देख करके जो सिद्ध संत थे वो भी आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा युद्ध। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया, उठा करके घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। और पटके जाने पर, पृथ्वी पर आने के बाद वो दुष्ट आत्मा, वो दैत्य फिर उठा, चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ा, बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख करके देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। और देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर जो है उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत, सारा संसार प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा, निर्मल। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब जो है शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। और उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय जो है हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु, शुद्ध निर्मल वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई, जलने लगी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द जो हैं शांत हो गए। ऐसा सुंदर वातावरण बन गया। और यहीं पर जो है 10वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। आगे 11वें अध्याय में देवता जो है मिलकर के माँ भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना, बड़े दिव्य मंत्रों से भगवती की स्तुति करेंगे। और माँ भगवती फिर देवताओं को क्या वरदान देंगी, ये तो 11वें अध्याय का ही विषय रहेगा। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।